वैशाख अमावस कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत पितर भी शांत हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें वैशाख अमावस कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत पितर भी शांत हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको वैशाख मास में आने वाली अमावस्या, उसकी व्रत कथा सुनाएंगे और पूजन विधि बताएंगे। प्रिय भक्तजनों, वैशाख अमावस्या को हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितृ तर्पण के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं वैशाख अमावस्या का महात्म्य और व्रत कथा। शांत जिससे रहते हैं कोई कष्ट न आए, बिन बाधा के काम सफल सारे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत पितर भी शांत हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। प्रिय भक्तजनों, सुखी गृहस्थ जीवन के लिए पितरों का आशीर्वाद सदैव आवश्यक होता है। वैसे तो हर अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का भोजन बनाकर गाय अथवा ब्राह्मण को दिया जाता है, किंतु वैशाख अमावस्या को पितरों के तर्पण के लिए बड़ा ही उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी, जिस कारण वैशाख अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। सतयुग के पश्चात भक्तों त्रेता युग आया, इस दिन ही शुरुआत हुई थी शास्त्रों में बतलाया, जिस कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैशाख अमावस पावन बड़ा ही दिन कहलाता है। काल सर्प का दोष अगर हो किसी की कुंडली में, वैशाख अमावस को ही उपाय चाहे उन्हें करने। ग्रह दोष के लिए करे जो आज के दिन युक्ति, अति शीघ्र मिल जाती है उन्हें ग्रह दोष से मुक्ति। सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत जो करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत पितर भी शांत हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण।
भक्तजनों, वैशाख अमावस्या पर पितरों की शांति, ग्रह दोष, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं। कहते हैं अमावस के दिन नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी का जाप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और हो सके तो व्रत रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, अमावस्या को व्रत करने वाले भक्तों को अमावस व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और हम आपको वही वैशाख अमावस्या की पावन कथा सुना रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं। वैशाख अमावस व्रत कथा की करते हैं शुरुआत। धर्म वर्ण नामक एक ब्राह्मण है प्राचीन ये बात। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और नेक थे बड़े विचार। ऋषि मुनियों का करता था आदर और बड़ा सत्कार। प्रातः काल ही स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो जाता। पूजा पाठ में अपना अधिकतम समय बिताता था। विष्णु जी की भक्ति में ही अपना लगाता ध्यान। विद्वान और ज्ञानी जनों से अर्जित करता ज्ञान। सुनता वचन ज्ञान वर्धक विद्वान जो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत पितर भी शांत हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। प्रिय भक्तजनों, धर्मवर्ण नामक ब्राह्मण के आराध्य श्री विष्णु भगवान ही थे और उनके मन में ऋषि मुनियों और ज्ञानी विद्वानों के लिए विशेष आदर सत्कार की भावना रहती थी। वो अपना अधिकतम समय पूजा पाठ और ज्ञान अर्जित करने में ही बिताते थे। धर्मवर्ण को यदि पता चल जाता कि आसपास में कोई ऋषि मुनि या विद्वान पंडित आया है तो वो उनके वचनों को सुनने के लिए अवश्य ही जाता। अधिकतम अर्जित करना उसकी भावना थी। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति की ही मन में कामना थी। इसीलिए तो धर्म वर्ण ने घर भी नहीं बसाया। भक्ति मार्ग को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपनाया। सिद्ध महात्मा एक दिन कोई उस नगर में चला तो वहीं पहुँच वो जाए। धर्म वर्णन महात्मा से फिर प्रश्न है यही किया। उपाय मोक्ष की प्राप्ति का है ऋषिवर बोलो क्या। विष्णु जी का करो सिमरन वो ये बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत पितर भी शांत हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। प्रिय भक्तजनों, धर्मवर्ण ने जब उस महात्मा से पूछा तो उन्होंने विष्णु जी की महिमा का वर्णन किया और कहा कि विष्णु जी के सिमरन से बढ़कर इस संसार में कोई पुण्य नहीं है। धर्म की आस्था तो पहले ही विष्णु भक्ति में थी। महात्मा के वचन सुनकर उसने विष्णु भक्ति करने का मन बना लिया और संसार से विरक्त होकर संन्यास ले लिया। विष्णु जी
जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। प्रिय भक्तजनों, एक दिन भ्रमण करते करते धर्म वर्ण पितर लोक में पहुंच गया और उसने देखा कि वहां उनके पितर बड़े ही कष्ट में हैं। धर्म वर्ण ने अपने पितरों से उनके कष्ट का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब तुम्हारे सन्यासी होने का ही परिणाम है। तुमने ना तो विवाह किया, जिस कारण वंश वृद्धि रुक गई है, और हमारा पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं बचा।